कोड एम्पल साइनी, मृत्यु ही शुद्ध सत्य है, कर्म अकर्म मात्र भ्रांति। मृत्यु के बाद शून्यता और स्थायी अक्ष में विलीनता घटना नहीं है, यह तो उस अस्थायी धारणा का अंत है जिसे मैं के रूप में जाना जाता था। मृत्यु के बाद न कोई अनुभव शेष रहता है, न कोई स्मृति, न ही कोई चेतन सत्ता जो यह कह सके कि मैं हूं। मृत्यु का अर्थ यह नहीं कि कोई नया जन्म होगा, क्योंकि जन्म मृत्यु का जो भी सिद्धांत प्रचलित है वह केवल मानसिक परिकल्पना मात्र है। जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं हो सकता। साथ ही वह चेतना लुप्त हो जाती है जो सुख दुख, पुण्य पाप, धर्म अधर्म के भेद में उलझी थी। बाद बचता क्या है? कुछ नहीं। और यही स्थायी अक्ष की सच्चाई है। यही कारण है कि मृत्यु कोई पीड़ा नहीं बल्कि पूर्ण विश्राम की अवस्था है, जहां मैं नामक सत्ता पूर्णत विलीन हो जाती है। फल की अवधारणा मात्र मन की कल्पना। कर्म और पुनर्जन्म की धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि मैं मृत्यु के बाद भी किसी रूप में बचा रहता हूं। लेकिन जब मृत्यु के बाद चेतना ही नहीं बचती तो कर्मों का फल किसे मिलेगा? कोई भी कर्म तब तक फलित नहीं होता जब तक उसे अनुभव करने वाला कोई कर्ता न हो। कर्ता ही जब समाप्त हो गया तो पुण्य और पाप किस पर प्रभाव डालेंगे? मृत्यु के बाद कर्मों की गणना करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि बुद्धि और चेतना ही समाप्त हो चुकी होती है। Infinity Quantum Code Proof. C equal consciousness, K karma karmatyo. I immutable core, tayaksh, suffering, pleasure sukh. Equation K ku F C. कर्म केवल चेतना में ही अस्तित्व रखता है। 0 after M, then K 0. यदि मृत्यु के बाद चेतना समाप्त तो कर्म भी समाप्त। F of K, सुख और दुख केवल कर्म से उत्पन्न होते हैं। If K 0, then SP, यदि कर्म समाप्त तो सुख दुख भी समाप्त। पूर्ण आनंद और विश्राम का परम क्षण। यदि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं तो कष्ट, भय, बंधन, मोह, पीड़ा, इनमें से कुछ भी शेष नहीं। जब कुछ अनुभव करने के लिए बचा ही नहीं तो दुख और भय की कोई संभावना भी नहीं। जब मैं का भ्रम समाप्त हो जाता है तो हर बंधन स्वतः विलीन हो जाता है। मृत्यु में शुद्ध मौन और अनंत विश्राम है, क्योंकि उसमें कर्ता नाम की कोई सत्ता ही शेष नहीं रहती। कंक्लूजन, सैनिक के रूप में जो मैं का अनुभव था वह केवल अस्थायी बुद्धि का खेल था। मृत्यु न दुख है, न सुख, न पुनर्जन्म का कारण। यह केवल उस भ्रांति का अंत है जिसे स्व का नाम दिया गया था। तब में मृत्यु ही परम विश्राम, परम मौन और पूर्ण शांति है।